मानव शरीर में 112 चक्र होते हैं, लेकिन आदि योग शिव ने जब सप्तऋषियों को दीक्षित किया तो इन 112 चक्रों को उन्होंने 7 वर्गों में बांटा था। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र चक्र। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे शरीर में ये 7 चक्र कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। मूलाधार से सहस्त्र चक्र तक 7 चक्र होते हैं। अगर हम 7 चक्र जागृत करके इनकी ऊर्जा को सदा अपने शरीर में बनाए रखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और अपनी हर प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। आमतौर पर हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार यानी रूट चक्र, जिसे हम कामेंद्रियां भी कहते हैं, वहीं पर टिकी रहती हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान अवस्था से हम अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की साइड भी उठा सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी ऊर्जा को ऊपर की साइड उठाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत से जादुई मिरेकल्स होने लगते हैं और बहुत से हम परिवर्तन देखने लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ी आसानी से आप तक पहुंचा सकूं। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनिया कपूर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र हमारे शरीर में कैसे काम करता है, तो आइए जानते हैं कि नेक्स्ट स्वादिष्ठान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र बोलते हैं, वो हमारे शरीर में कैसे काम करता है और उसके जागृत होने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर और नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है, जिसे हम लोअर टमी पे भी कह सकते हैं। इस चक्र के जागृत होने से शारीरिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये अंडकोश के मेल से स्राव पैदा करता है जो प्रजनन क्रिया से जुड़ा हुआ है। यह चक्र 6 पंखुड़ियों से बना ऑरेंज कलर का कमल है। स्वादिष्ठान चक्र हमारे अंदर क्रोध, घृणा, क्रूरता, नफरत, संबंध, हिंसा, व्यसन को दर्शाता है। स्वादिष्ठान चक्र आपके सृजन करने मतलब बनाने की क्रिया की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि इस चक्र का काम प्रजनन करना है। यदि आपका स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय यानी सही है तो आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मूलाधार चक्र को जागृत कर लेता है तो वह अपने शरीर पर नियंत्रण पा लेता है या फिर खास तरह के आनंद को अनुभव करता है और अपनी ऊर्जा में स्थिरता लाने पर स्वादिष्ठान चक्र सुख का मजबूत स्थान बन जाता है, जो सृजन करने में मदद करता है। अगर स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करके ऊर्जा ऊपर की तरफ उठाई जाए तो यह चक्र हमारे शरीर में हल्कापन लाता है और शारीरिक वासनाओं से हमें दूर करता है। यह चक्र शारीरिक विविधताओं से मुक्त करवाता है। इस चक्र का तत्व जल है। जल बेहद कोमल और लचीला होता है, परंतु जब भी जल अपना नियंत्रण खोता है तब बाढ़ की तरह वो बहुत शक्तिशाली भी होता है, जो बहुत नुकसान दे जाता है। जब हमारा अवचेतन मन अपनी चेतना को खो देता है, उसमें नकारात्मक भावनाएं भर जाती हैं, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठते हैं और हम सही और गलत के मायने ही नहीं समझ पाते हैं। हमारा जीवन तब मौज मस्ती में ही खत्म हो जाता है। जब मनुष्य अपने अंदर इस स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर लेता है या जिस मनुष्य के अंदर ये जागृत होने लगता है तो उसकी दशा बदलने लगती है। तब मनुष्य में क्रूरता, घमंड, आलस्य, अवज्ञा, अविश्वास, क्रोध, घृणा, लोगों से नफरत करना, दूसरों का मजाक बनाना, ऐसे दुर्गुण अपने आप नाश होने लगते हैं और मनुष्य में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास की ऊर्जा जैसे गुण भर जाते हैं।
इस चक्र के देव ब्रह्मा जी और उनकी पुत्री सरस्वती माँ हैं। इस चक्र का बीज मंत्र वम है। इस चक्र को हमें जागृत करने के लिए थोड़ी देर के लिए एक खाली स्थान, जहाँ पर ऐसा वातावरण हो जो आपका ध्यान भंग ना कर सके, उस जगह पे आपको बैठना है, ध्यान अवस्था में बैठना है। और ध्यान अवस्था में बैठकर डीप ब्रीथ लेना है 3 बार। जो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको लंबी 3 सांसें ऊपर की साइड नाक के जरिए अपने अंदर की साइड ऊपर की साइड खींचनी है और थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाना है, अंदर ही अपनी सांस को रोक के रखना है। और फिर उसके बाद जितनी देर आप रोक सकें उसके बाद आपने उसी अवस्था में बैठे बैठे, स्थिर अवस्था में बैठे बैठे मुंह के जरिए आपने उस सांस को बाहर निकालना है। इस तरह से आप 3 बार करेंगे। 3 टाइम डीप ब्रीथ इन एंड आउट करना है। फिर आपने उसी तरह स्थिर अवस्था में बैठते हुए, जिसे ध्यान अवस्था कहते हैं, उसी तरह बैठते हुए आपने एक लंबी सांस अंदर की साइड लेनी है नाक के जरिए और फिर मंत्र जाप करना है इस तरह से, वम। रोजाना इसी अवस्था में बैठकर अगर आप इसे 10 से 15 मिनट डेली करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका ये चक्र जागृत होने लगता है और आपके जीवन में चीज़ें बदलने लगती हैं और आप बहुत ही अद्भुत परिणाम देखने को आपको मिलते हैं। आपके शारीरिक संबंधी जो भी समस्याएं, कोई प्रॉब्लम, रोग जो भी होते हैं वो सारे इससे खत्म होने लगते हैं। और जब मौका मिलता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको क्लींजिंग करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, तो आप ये किसी भी स्थान पर बैठकर इसकी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, जिसे आपने 10 से 15 मिनट के लिए डीप ब्रीथ के हिसाब से करना है। आपने डीप ब्रीथ लेना है, बहुत तेजी से सांस लेनी है जो नाक के थ्रू आपकी ऊर्जा को ऊपर की साइड, मस्तिष्क की साइड जो ऊर्जा को उठाती है, इस तरह से सांस लेनी है नाक के थ्रू। और फिर आपने, जैसा कि आप इस वीडियो की स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जा रहे हैं, उस चित्र के अकॉर्डिंग आपको अपनी मुद्रा बनानी है। जब हम इस तरह से अंगूठों को दोनों को मिलाकर ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो इससे एक शांति का भी बहुत अच्छा अनुभव होता है। और आप देखोगे कि अगर आप कोई मंत्र जाप करते हैं या आप डेली में कुछ ऐसा थोड़ी देर के लिए ध्यान अवस्था में बैठते हैं और इस मुद्रा में बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। मतलब आपका जो ध्यान है, आप स्थिरता में बहुत जल्दी से चले जाते हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव होने लगता है। और इस मुद्रा को जैसे ही आप करेंगे, आप डेली 10 से 15 बार डीप ब्रीथ लेकर इसी मुद्रा में बैठे रहें और इसमें 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग लें। सांसों को तेजी से अंदर ऊपर की साइड उठाएं और आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को 10 टाइम में 5-5 सेकंड अगर आप अपनी सांस को अंदर रोकें और मुंह के जरिए बाहर निकालेंगे और इसी अवस्था में बैठे रहेंगे इस मुद्रा को बनाकर, तो आप देखेंगे कि ये चक्र पे बहुत अच्छा क्लीनिंग का काम करती हैं। तब भी आपका जो चक्र है वो सक्रिय रहेगा, मतलब जो सही रहेगा, उसमें कि वो काम करना बंद नहीं करेगा, तो तब भी वो आपको फायदा देगा। तो आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप अपनी लाइफ में भी लेकर आएँ। जो लोग मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वे बाकी चक्रास की जानकारी चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी वीडियोस का लिंक शेयर कर रही हूँ। आप वहाँ से बाकी जानकारी ले सकते हैं कि हमारे चक्रास में अगर खराबी हो तो कौन कौन से चक्र के साथ हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, उन सब की जानकारी मैं उन वीडियो में बता रही हूँ। तो
प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मैं बड़े बिजी शेड्यूल में से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर चक्रास की। मणिपुर चक्रास जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं, जो हमारे पेट संबंधी प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, थैंक यू सो मच।